गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिसेस। हमने इससे पहले के वीडियोस में लॉ ऑफ इंडिसेस के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनके फॉर्मुलेशंस के बारे में पढ़ा था, दैट उनका फॉर्मूला क्या होता है, उनको हम लोग किस तरह यूज करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ा था। और आज हम थोड़ा उसको एनहेंस करके, अगर टफ सम्स आएंगे तो हम लोग किस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मुलाज लिखे हुए हैं, ठीक है, तो फॉर्मुलाज को पहले रिकैप कर लेते हैं। लाइक अगर दिया रहेगा ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, दैट मीन्स बेस अगर सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन रहेगा, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसी तरह लाइकवाइज ए टू द पावर एम डिवाइड बाई ए टू द पावर एन इस तरह दिया रहे, या ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन दिया रहेगा, या ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन दिया रहेगा। किसी भी वे में दिया रहे, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जब भी बेस सेम होगा, पावर और बेस सेम होगा और डिवीजन में रहेगा, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट विल बी एम माइनस एन। ओके। और अच्छा, इस टॉपिक को बाद में देते हैं। और था ए टू पावर जीरो दैट इज इक्वल टू वन। दैट मीन्स एनी नॉन जीरो इंटीजर, उसका वैल्यू, उसका पावर अगर जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, अगर फाइव टू द पावर जीरो करते हैं तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। उसी तरह अगर ए टू द पावर एम है, ब्रैकेट के बाहर में पावर में एन है, तो दोनों पावर्स आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ए टू द पावर एम इंटू एन हो जाएगा। दोनों पावर क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लाइकवाइज अगर ए टू द पावर माइनस वन है, ठीक है, पावर अगर निगेटिव में रहता है, तो उस पावर को पॉजिटिव में पहले हम लोग चेंज करते हैं। कैसे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू द पावर वन हो जाएगा। जो पावर में माइनस वन था, वो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। लाइकवाइज अगर वन बाई ए टू द पावर माइनस वन रहेगा, पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। दैट मीन्स जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर वन। लाइकवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, ए टू द पावर माइनस एन है, इसको क्या कर लिख सकते हैं, वन बाई ए टू द पावर प्लस एन। बिकॉज साइन क्या हो जाएगा, पावर का चेंज हो जाएगा जैसे हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है, उसी तरह आते हैं। लाइक ए टू द पावर एन दिया रहेगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, वन बाई ए टू द पावर माइनस एन। या ए टू द पावर माइनस एन दिया रहेगा, माइनस को चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं, वन बाई ए टू द पावर एन। मतलब सिंपल सा चीज है दैट हम लोग को अगर पावर का साइन चेंज करना है तो उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। उसी तरह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर माइनस ए टू द पावर एम माइनस एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वन बाई ए टू द पावर एम माइनस एन। अब इसका क्या हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड विथ माइनस वन। ठीक है, क्योंकि पावर चेंज हो रहा है, तो पावर चेंज होकर क्या हो जाएगा, वन बाई ए टू द पावर, यहाँ पे माइनस एन इंटू माइनस एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एन। और ये एम जो है, एम के साथ में क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज ए टू द पावर एम माइनस एन दैट इज इक्वल टू वन बाई एन माइनस एम हो गया। तो यहाँ पे पावर जो है एम माइनस एन है, तो सिंपली क्या करेंगे, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो एन आगे आ जाएगा, एम पीछे आ जाएगा। मतलब जो सेकेंड टर्म है वो पहले आ जाएगा, और जो पहला टर्म है वो सेकेंड में चला जाएगा, और साइन बस चेंज हो जाएगा। क्योंकि रेसिप्रोकल हम लोग क्यों करते हैं, रेसिप्रोकल हम लोग करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ साइन। ठीक है, साइन जब भी हम लोग को चेंज करना रहता है तभी हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, वन बाई ए टू द पावर एन माइनस एम। क्लियर, ये जैसे है एम माइनस एन है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म जो है वो फर्स्ट में चला जाएगा, फर्स्ट टर्म जो है वो सेकेंड में आ जाएगा, और दोनों का साइन एल्टर हो जाएगा, दैट मीन्स चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, वन डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन माइनस एम। कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो, वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, और एल्स आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा आई विल सॉल्व इट। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। अगर a इंटू बी है टू द पावर m दिया हुआ है, तो इसको जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m क्या होगा, दोनों के साथ ही पावर में जाएगा। ठीक है, दोनों के ही पावर में जाएगा, a के पावर में भी जाएगा और b के पावर में जाएगा। लाइक वाइज अगर हम सिक्स का सिक्स टू द पावर फोर लिखेंगे, तो सिक्स को हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज टू इंटू थ्री। सिक्स के दो फैक्टर्स हैं, टू और थ्री, पावर में क्या जाएगा, फोर। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टू का पावर फोर एंड थ्री टू द पावर फोर। क्लियर, ये लिख सकते हैं। तो वही हुआ दैट a इंटू बी रहेगा, तो इसको a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m लिख सकते हैं।
उसी तरह अगर डिवीजन में रहेगा दैट a बाई बी टू द पावर m, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली दोनों के पावर में चला जाएगा, दैट इज a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। लाइकवाइज इफ 3 बाई 4 होल टू द पावर 5 रहेगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड 4 टू द पावर 5, इंडिविजुअली दोनों के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज मेनली याद रखना है, दैट a इंटू बी टू द पावर m, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो a टू द पावर m होगा और b टू द पावर m होगा। वही a डिवाइडेड बाई b होल टू द पावर m रहेगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। और यहाँ पे a टू द पावर -1, ऑब्वियस सा बात है, अगर माइनस चेंज करना है तो रूट क्या तो रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर रूट अंडर a लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर मेरे को बोला है कि पावर में कन्वर्ट करना है, तो रूट का पावर क्या हो जाता है 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्चुअली कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए जब भी हमेशा रूट रहता है तो 1/2 रखते हैं। यहाँ पे अगर 3 दे दिया तो इसका मतलब क्या होता है a टू द पावर 1/3। अगर रूट अंडर यहाँ पे लाइक मान लीजिए 7, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a टू द पावर 1/7। अगर यहाँ पे रूट के अंदर यहाँ पे कोई भी नंबर दिया रहेगा, कोई फिगर दिया रहेगा, लाइक यहाँ पे a है, रूट अंडर n दे दिया, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a टू द पावर 1/n। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, nth रूट, nth रूट ऑफ a, मतलब a का 9th रूट। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे 7th रूट ऑफ a, इसको बोल सकते हैं 3rd रूट ऑफ a, और इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं नॉर्मली, और सेकेंड रूट बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो कोई नंबर दिया हुआ नहीं था, यहाँ पे हम लोग बाई 2 क्यों किया, बिकॉज एक चीज याद रखिएगा, जैसे रूट अंडर 9 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 9 को हम लोग क्या लिखते हैं 3 इंटू 3, 3 का पेयर है, तो पेयर के लिए क्या होता है, एक नंबर बाहर आता है, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग पढ़े हुए हैं हमेशा। लेकिन उस पेयर के लिए एक नंबर ही बाहर क्यों आएगा, रूट अंडर 9 लिखे हैं, दैट मीन्स 3 इंटू 3, पेयर के लिए एक नंबर बाहर आता है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं कि दैट पेयर होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, और वही दो नंबर के लिए एक नंबर आ जाएगा। लेकिन कैसे आता है, ये हम लोग सीखेंगे इंडिसेस में, दैट रूट अंडर 9 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 टू द पावर 1/2। 9 मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर टू द पावर 1/2। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है तो पावर्स आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ये रहा फॉर्मूला, a टू द पावर m इन टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n। तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 टू द पावर 2 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1, क्योंकि 2 2 कट गया, तो 3 टू द पावर 1 दैट विल बी इक्वल टू 3। ओके, यहाँ तक हमने फॉर्मूला देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सम्स पे। ठीक है, देखिए ये लास्ट वीडियोस में जो सम्स करवाए गए थे उसमें बेसिक्स था, यहाँ पे थोड़ा बड़ा सम्स दिया गया है। ठीक है, दैट की जो कॉम्प्लेक्स सम्स रहेंगे उनको हम किस तरह फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अब यहाँ पे क्या है, जब भी इस तरह का कोई भी सम्स दिया रहेगा हमेशा हम लोग ट्राई करेंगे, लाइक मैंने वहाँ पे दिखाया था दैट 6 टू द पावर 4 था, तो उसको 6 को हमने क्या किया था, ब्रेक किया था। तो उसी तरह अगर कोई बड़ा नंबर दिखेगा, कॉम्पोजिट नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग 6 को बोल सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, टू मतलब 1 से और सेल्फ से और किसी और नंबर थर्ड नंबर से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और दूसरा एक नंबर होता है जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो जो भी हम लोग को कंपोजिट नंबर मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो देखिए 4 टू द पावर 1/3 दिया हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर टू द पावर 1/3 इंटू 2, और ब्रेक होगा नहीं, खुद प्राइम नंबर है तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, 2 टू द पावर 1/3 इंटू 3 टू द पावर 1/2। यहाँ बेस डिफरेंट है तो पावर ऐड नहीं होगा, पावर गलती से ऐड मत कीजिएगा बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे तो 3 और यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 और 3 दिख रहा है, तो हम ऐड कर देंगे पावर, बिल्कुल भी नहीं। बेस जो होता है बेस सेम होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में। अब यहाँ पे डिवीजन का साइन है, डिवीजन का साइन देंगे, 9 टू द पावर 1/4, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर टू द पावर 1/, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा 2, 2 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी एक कंप्लीट नंबर दिया रहेगा, होल नंबर दिया रहेगा, और यहाँ पे फ्रैक्शन दिया रहेगा,
और होल नंबर के नीचे में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। तो सीधा डायरेक्टली 2 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 3 इनटू, अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सो 2 टू द पावर 1 बाई 3 इनटू 3 टू द पावर 1 बाई 2। अच्छा आप देखिए, 2 1 जा 2 2 जा, ये कट गया, कैसे कटा, 2 इंटू 1 बाई 4 है, 2 जा, ये 1 जा कट गया। अब 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में 2 है और इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो 2 इंटू 1 1 कैसे आया, अगर कुछ भी नंबर नहीं प्रेजेंट रहता है तो नीचे में 1 कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो डिवाइड देंगे, 3 टू द पावर 1 बाई, देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे बेस और यहाँ पे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सो इट विल बी 2 टू द पावर 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 3। ठीक है, इंटू यहाँ पे बेस सेम है और पावर, और बीच में क्या है, डिवीजन का साइन है, तो पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 2 टू द पावर, आप देखिए जब फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो सबसे पहला चीज होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम 3, और अगर डिनोमिनेटर और दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो जस्ट न्यूमरेटर को एज इट इज ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर में इस तरह ऐड किया जाता है, इंटू 3, यहाँ भी वही चीज 1 बाई 2 सेम दिख रहा है, तभी हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2 प्लस 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 टू पावर 1, 3 टू पावर 0 डिवाइडेड बाई 2, सो 3 डिवाइडेड बाई 3 1 हो जाएगा, तो 2 टू पावर 1, एंड 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, याद रखिएगा 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 होता है, और किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसको हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जब हम लोग सब फर्स्ट टाइम हम लोग इसको समझते हैं, और हम उससे बोलते हैं ना दैट 0 से कुछ भी डिवाइड होगा, या 0 से डिवाइड कर देते हैं, 0 से डिवाइड कर देते हैं, 0 से नहीं होता है। ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तब, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तब 0 होता है, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, so 3 to the power 0 divided by 2, so it will be 0, so 2 to the power 1 that will be equal to 2, and यहाँ पे क्या हो जाएगा, any number to the power 0 that is equals to 1 equal to 2। यहाँ पे हम सम्स को थोड़ा खींचे हैं, एक्सप्लेन किए हैं, इसी वजह से इतना लंबा लग रहा है, वरना 2 लाइन का सम्स है। ठीक है, सम्स यहीं पे खत्म हो जाता है, सम्स यहीं पे खत्म हो जाता है, जैसे इसको डायरेक्टली सॉल्व करके हम लोग ला सकते हैं, आंसर यही होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्यों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 ए क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे 64 ए क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे 27 एक्स टू द पावर -3, यहाँ पे 27 और 27 सेम नंबर हमको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 2/3 बाहर में जो है वो भी सेम है, पावर सेम है, बस पावर यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो हम पहले इसको लिख देंगे कैसे, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज 8 ए क्यूब डिवाइड बाई 27 एक्स टू द पावर -3 होल टू द पावर 2/3 into 64 a to the power 3 divided by 27 x to the power -3 पावर ऑफ -2/3। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, और 8 जो है उसको हम ब्रेक कर करके कॉम्पोजिट नंबर को ब्रेक करके हम प्राइम में ला सकते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, अब क्या है, यहाँ पे पावर में माइनस का साइन है। ठीक है, तो पहला चीज है माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 8a टू द पावर 3 डिवाइड बाय 27 x टू द पावर -3 होल टू द पावर 2/3 इनटू 27 x टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 64 a टू द पावर 3 होल टू द पावर, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2/3। 2/3 कैसे आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन था, हटा दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो हो जाएगा 27। अब देखिए, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे दैट a इंटू बी होल टू द पावर m अगर रहता है, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n आता है, तो लाइकवाइज इसको हम रिवर्स ऑर्डर में भी समझ सकते हैं दैट a टू द पावर m रहा इंटू बी टू द पावर m रहा।
ठीक है। अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही बेसिस को एक ब्रैकेट में डाल के पावर m रख सकते हैं। तो यहां भी क्या है, पावर तो सेम है, तो दोनों जो टर्म्स हैं उनको एक ब्रैकेट में रख देंगे। तो क्या करेंगे, 8a³ डिवाइडेड बाई 27x टू द पावर -3 इंटू 27x टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 64a³। बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग इसको ब्रेक करके प्राइम नंबर में लाके फिर सॉल्व करते हैं, उस तरह भी आप कर सकते हैं। 3-4 स्टेप सिर्फ ज्यादा लगेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को अलग अलग तरह से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे a³ है, यहाँ पे a³ है, कट कर दिए। यहाँ पे देखिए 27x टू द पावर -3, 27x टू द पावर -3, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 8 1 जा 8 8 जा 64 होता है, तो क्या बच गया, 1/8 टू द पावर 2/3। 1/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल क्यूब, ठीक है। और बाहर में ये 2/3 है, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, a टू द पावर m ब्रैकेट में a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, वरना आप लोग जब भी कीजिएगा तो यहाँ पे लेफ्ट में सीन्स लिख के यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया कीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको याद रह जाएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ पे 3 और 3 कट जाएगा, तो क्या बचा, 1/2 होल टू द पावर ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू 1/4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 9x³ सॉरी 9 टू द पावर -3, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली ब्रेक करेंगे। तो 9 मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर होल टू द पावर -3 इंटू 16 टू द पावर 1/4। तो 16 को जब ब्रेक करते हैं, ये चीज याद रखिएगा, 16 मीन्स होता है 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है। तो 16 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर, यहाँ पे क्या है 1/4 है, तो 1/4 डिवाइडेड बाई, तो हम फ्रैक्शन में ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहे हैं, 6 टू द पावर -2, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 6 टू द पावर -2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 27, इसको भी लिख दे रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 1 डिवाइडेड बाई 27 टू द पावर -4/3, ठीक है। अब देखिए इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, -6 इंटू, यहाँ पे 4 और 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 टू द पावर 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पे 6 टू द पावर -2 है, तो माइनस का साइन को प्लस पे कैसे लेके आएंगे, सिंपली रेसिप्रोकल कर देंगे। सेम वही चीज यहाँ पे भी माइनस का साइन है, प्लस पे कैसे लेके आएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। हम इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे। अच्छा हाँ, रेसिप्रोकल में एक चीज होता है दैट यहाँ पे 3/4 मत कर दीजिएगा, ठीक है। पावर एज इट इज, जैसे लाइक a/b दिया हुआ है तो a/b ही रहेगा, जस्ट उसके सामने जो माइनस का साइन है या प्लस का साइन है वो चेंज हो जाएगा। और जिसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं दैट मींस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म प्रेजेंट है उसको सिर्फ चेंज करना है, उसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। इसको तब क्या लिख सकते हैं, 3 टू पावर -6 इंटू 2 टू पावर 1। 6 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 होल टू पावर 2, 27 दैट मीन्स 3 का क्यूब, और बाहर में 4/3 है ही, काट देंगे। अब क्या है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 टू पावर -6 इंटू 2 टू पावर 1 इंटू 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 2, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है 8 इंटू बी होल टू पावर m दैट इज इक्वल टू 8 टू पावर m इंटू बी टू पावर m, ठीक है। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 जो होगा वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 3 टू पावर, यहाँ पे 3 3 कट गया, यहाँ पे 4 बचा है तो 4 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे बेस जिसके सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन सबके है, तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, a टू पावर m इंटू a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m प्लस n। जितनी बार मैं लिख रहा हूँ उतनी बार ही आप लोग भी फॉर्मूला लिखते जाइएगा, तो ये रहेगा कि आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 टू पावर -6 है, पावर -6 प्लस यहाँ पे ये वाला 2 लेंगे, प्लस 2 एंड प्लस 4 इंटू 2 टू पावर 1 और 2 टू पावर 3 है, 2 टू पावर 1 प्लस 2 टू पावर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस सेम है, पावर को हम ऐड कर देंगे।
तो देखिए यहाँ पे -6 +2 +4, 4 2 6, 6 -6 0, तो नील बट्टे सन्नाटा, दैट इज 3 टू पावर 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 दैट इज 3। ठीक है, तो एनी नंबर टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, 2 टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8, 8 into 1 दैट इज 8। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होइएगा उसके बाद माथा फोड़िएगा, जरूरत नहीं है। आराम से सिंपली एक एक स्टेप फॉलो करना है, उसके बाद सम्स बन जाएंगे। चलिए अब आते हैं इस पे। ठीक है, आज का सेशन रहेगा जो आप लोग बेसिक्स जो पढ़े थे लास्ट वीडियोस में, ठीक है, उन बेसिक्स को कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बड़े बड़े जो लेंथी सम्स मिलते हैं उन पे, ठीक है, और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे 49 टू द पावर x इक्वल टू 7 क्यूब है। तो सिंपली अगर पावर में x दिया हुआ है, मतलब क्या है, x हमको निकालना है कि भाई x का वैल्यू क्या होगा। दैट मीन्स ये आ गया एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस 7 है और यहाँ पे 49 है, तो 49 7 से कैसे रिलेट कर सकते हैं, 49 को रिलेट कर सकते हैं। लाइक दिया हुआ है 49 टू द पावर x इक्वल टू 7 क्यूब, तो 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, और बाहर में दिया हुआ है x, और यहाँ पे आता है 7 टू द पावर 3। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 2 इंटू एक्स दैट इज 2x इक्वल टू 7 टू द पावर 3। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला यूज किया वो कौन सा था, a टू द पावर m। बाहर में अगर ब्रैकेट के बाहर में अगर पावर में n दिया हुआ रहेगा तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो m और n मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जो मेन चीज ध्यान में रखना है, अगर a टू द पावर m इक्वल्स टू b टू द पावर m दिया रहेगा, ठीक है, इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू अगर b टू द पावर m दिया रहे, दैट मीन्स बेस डिफरेंट है, पावर सेम है और इक्वल टू का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, एंड रिजल्ट क्या हो जाएगा a इक्वल टू b। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर, सिंपली दैट अगर बेस सेम है, पावर ऐसे है, तो ये पावर कट जाएगा और बेस इक्वल हो जाएगा। उसी तरह अगर a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, इक्वल टू बीच में है, बेस अगर सेम हो रहा है तो पावर भी क्या हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगा, दैट इज m इक्वल टू n। ठीक है, और इसको हम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं कि भाई मेरा पावर इक्वल हो जाएगा, बिकॉज अगर a टू द पावर m को m इक्वल टू a टू द पावर n है, ठीक है, मैं 2 मिनट यहाँ पे लूंगा, डिवाइड में अगर लेके आते हैं तो a टू द पावर n हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिवीजन में है, बेस सेम है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या है 1 दिया हुआ है, और 1 कब आता है, जब किसी भी नंबर का पावर 0 होता है। ठीक है, अब बेस सेम है, कट काट दो तो m माइनस एन इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड n को इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू n बच जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक चीज इसको सॉल्व करके दिखाया, अब इसको आप अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो सेम वही चीज फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, a टू द पावर m इक्वल टू b टू द पावर m, अगर पावर सेम रहेगा, बेस इक्वल है, तो a टू द पावर b हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर a टू द पावर m है और b और a टू द पावर n है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इफ बेस इक्वल है ओनली देन। ठीक है, और इसमें ओनली पावर इक्वल है, तो यहाँ पे क्या है, बेस इक्वल है तो बेस हट जाएगा, पावर इक्वल हो जाएंगे, दैट इज 2x इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है देखने में बहुत लगेगा कि बड़ा है, ठीक है, लेकिन बड़ा नहीं है, सिंपली बस सॉल्व करना है। हम लोग अंदर से बाहर जाएंगे, ठीक है, बाहर से भी अंदर आ सकते हैं लेकिन हम अंदर से बाहर जाएंगे। कैसे, x टू द पावर -5 है, माइनस को चेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, प्लस में लेके आ जाएंगे, प्लस में लाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी तो इसको हम दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रोसेस ये है, ठीक है, और दूसरा प्रोसेस जो है मैं उसे करता हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पे x को सॉल्व करना है तो हम लोग बेसिक्स पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, दैट a टू द पावर m, ब्रैकेट में n रहेगा, तो हम क्या करेंगे m और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स x टू द पावर -5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, जब भी इस तरह रहेगा तो हम क्या करेंगे,
दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10 डिवाइड बाई 3 होल टू द पावर, यहाँ पे क्या है -3/10, -3/10 दिया हुआ है। अब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज -3/10, पावर पावर सारे कट गया, माइनस इंटू माइनस साइन भी कट गया, पावर क्या हो जाएगा +1, तो आंसर क्या आ जाएगा x। इसको हम लोग क्या कर सकते थे, रिवर्स करके भी कर सकते थे, दैट इज 1/x⁵ कर से करते, उसके बाद 2⁵ होता तो पावर वहां पे मल्टीप्लाई होता, पावर मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पे पावर सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया है, अगर मैं रिवर्स करता तो रिवर्स करके भी वो किया जा सकता है, वहां पे वही चीज सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई ही करना रहता है, बिकॉज अगर 1/a⁵ रहेगा और पावर में अगर 5 दिया हुआ है तो 1 के साथ मल्टी आप पावर 1 का 1⁵ अगर कर लो तो 1 ही आएगा, और एक क्यूब का अगर पावर 5 कर रहे हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा a⁵15 आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह भी आप सॉल्व कर सकते थे। इसका भी दो प्रोसेस है, स्टार्टिंग में मैंने दो प्रोसेस बताया था। आज यहीं तक होगा, यहाँ तक हमने बेसिक से थोड़ा आगे बढ़े हैं हम। इसके बाद और इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं, जो सिंप्लीफाई टाइप में होते हैं, सॉल्व टाइप में होते हैं, सॉल्यूशन जिसका निकालना पड़ता है, उस सब टाइप के उस टाइप के सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी कोई इशू होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू।